2 मिनट सर, 2 मिनट चलो। इन्होंने भी अपने लाया, सभी साथियों ने। आज सबसे बड़ी बात ये कि बैसाखी के पर्व में हमारा हर पर्व जो होता है, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, दिवाली हो, लोहड़ी हो, इन्हीं के साथ मनाया जाता है। लेकिन आज खुशी की बात जन्मदिन है, ये हमारे लिए और बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हूँ, हमारे बीच में सीनियर मैं श्यामलाल रसन, एक्स कॉरपोरेटर। जैसा कि आज बहुत खुशी का मौका है कि हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि जनाब रिटायर्ड जज सुभाष चंद्र जी और हमारे लालचंद जी जो कि डिप्टी कमिश्नर जो कि साउथ हैं, जो इंचार्ज हैं जेएमसी के, मैडम बीना बख्शी, हमारे सीनियर एडवोकेट राजेंद्र जी, बाकी हमारे चेयरमैन जो हैं बलदेव नगोत्रा जी, सारे साथी जो हैं आज। तो बहुत खुशी का मकाम ये है कि आज जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं वो सभी के सभी जो हमारे इनमेट्स हैं रैन बसेरा के, उन्हीं के साथ हम मनाते हैं। तो आज बैसाखी का त्यौहार है, तो आज हम इन्हीं के साथ त्यौहार मना रहे हैं। इसके साथ ही कल भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, 134वां जन्मदिन है। हम जन्मदिन पर जेके जूटी पूरे देश को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई। और 11 तारीख को महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन था, उनकी भी सभी साथियों को, पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन है वो पूरे विश्व में विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, सारी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। और सारी दुनिया के अंदर उनकी मूर्तियां हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि वो दुनिया के महाज्ञानी थे, 32 डिग्रियां जो उन्हें हासिल की थी, तो एक महाज्ञानी थे। और ख़ास करके मैं आज के दिन में औरतों की बात करूंगा, जो कुछ औरतों के लिए, उनके अधिकार के लिए बाबा साहब ने किया। वरना आपको पता है कि औरतों को क्या समझा जाता था, औरतों को नर का द्वार समझा जाता। लेकिन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बराबरी के सभी को अधिकार हैं। इसी तरह महात्मा ज्योतिराव फुले जी, जिनका 11 अप्रैल उनको जन्मदिन मनाया, उनका भी है, उनका भी जन्म जगह जगह मनाया गया जन्मदिन। महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस देश के अंदर वो करके दिखाया, बच्चियों जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं, औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल पुणे में बिडेवाड़ा में पहला कन्या विद्यालय खोल के बच्चियों के हाथ में कलम पकड़ाई, बच्चियों के हाथ में कलम। उन्होंने पहचाना कि आखिर क्यों हमारी औरतें क्यों पछड़ी हुई हैं, तो इसलिए उन्होंने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई। और आज हमारे उनको भी छत नमन करते हैं। तो इसी के साथ जय भीम जय भारत। निकाला गया जम्मू में जुलूस। और दूसरा भीमराव अंबेडकर जी का कल जो जन्मदिन है, और ये जन्मदिन इनका मुझे लगता है एक हिस्टोरिकल जो हमारी हिस्ट्री क्रिएट की गई है, और इतना जो विश्व में चेंज लाई गई और जो हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ी बात इनका था कि जो संविधान के जी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, और जूरिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर थे, सोशल वर्कर थे, सोशल लीडर थे। और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो श्यामलाल वसंत साहब ने, उनको ऐड करूंगा। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट की बच्चियों की एजुकेशन जो महात्मा जी ने शुरू की थी। अपनी पत्नी को उस बार कितनी दुश्वारियां आई स्कूल खोलने में पुणे में, तो ये सारे लोग आप जानते हो। और मैं आगे थोड़ा सा आ जाऊंगा, ये इन जो आपने भीमराव अंबेडकर साहब का है, इन्होंने एक तो संविधान लिखा, एक बहुत ज़बरदस्त बात की। जब पिछड़ी जातियों को अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहाँ पे एक अलग फ्रेंचाइज देना चाहा, वोट का अधिकार देना चाहा, तो उस वक़्त इन्होंने इंटरवीन किया। और मोहनलाल मालवीय साहब आए, वो ऊंची जाति से, बड़ा जातिवादी था, बात था इंडिया में, कास्टिज्म था, बहुत परम
सीमा पे था। तो उस वक्त ये अंग्रेज़ों का भी हो सकता है, जहाँ जो भी है मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेन या पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में क्या हुआ, पिछड़ी जातियों को उन्होंने कहा भाई रिजर्वेशन दे दो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आज वो कंटिन्यू है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में। और ये बात मैं पीछे कर रहा हूँ, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब उन्होंने कहा, मोहन बालवीयों ने, ठीक है हम अलहदा नहीं होते आपसे। तो महात्मा गांधी ने भी उस वक्त कहा कि ये हमारा समाज, हिंदू समाज बिखर जाएगा, जातिवाद में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कहा कि भाई अगर B.R. अम्बेडकर, जो हम महात्मा भी कहते हैं, हम बाबा साहब भी कहते हैं, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, तो हमें इसमें शामिल कर लो, हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दो। और उसमें कहते हैं उस बार इतनी ज़्यादा संख्या में पिछड़ी जाति के लोग, ये जो हमारे शेड्यूल कास्ट बाद में मिला, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लग गया, संविधान लिखा गया। और इनका सबसे बड़ा एम्पावरमेंट क्या था कि वीमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, पॉलिटिकली होना चाहिए, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए और ख़ासकर बच्चियों की। तो ये सारा है, बातें तो बहुत हैं करने के लिए। मैं धन्यवादी हूँ अपने